डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही 1 से 5 तक के 10,000 अभ्यर्थी हुए अयोग्य। और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 1300 करोड़ रुपए हुए हैं जारी। 3 लाख से अधिक शिक्षकों को मिलेगा वेतन। और वार्ड सदस्यों के लिए बहुत बड़ी खबर, उन्हें मिलेगी अब नई जिम्मेवारी। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने 10,000 रुपए के लिए विशेष राशि, 25,000 से और 18,000 वेतन के लिए सांसदों को सौंप रहे हैं ज्ञापन। और जीविका दीदियों के लिए खास खबर, दिवाली बम्पर सरकार देने वाली है और ज्यादा काम बनाई जा रही है, नई योजनाएं। और विश्व सूत्री का गठन होने के साथ ही जदयू में आया उबाल। कई जिलों से आ रही है खबरें, पुराने नेता दे रहे हैं इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो पहली खबर हम ले रहे हैं शिक्षा विभाग से ही यह खबर आ रही है कि आयोग ने कहा है रिजल्ट सशर्त हमने अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को बीपीएससी अध्यक्ष का जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है, थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं, जो उन्होंने एक खास बातचीत में दिया है। जब उनसे पूछा गया कि अभ्यर्थियों को 1 से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है, तो जवाब में दिया गया बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा कि बहुत सारे ऐसे भी थे लोग जो एक असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से वंचित नहीं रह जाए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा किसी को एक नियुक्ति के बाद अगर असफल होते हैं तो दूसरी में नहीं असफल हो जाए। ऐसी नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की सूची से भरा जाएगा। अलिख प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर है और जिला पसंद का नहीं मिला। इस पर उन्होंने कहा कि सभी को पसंद का जिला देना संभव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हुआ कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है सफल अभ्यर्थियों के सूची में। तो अध्यक्ष ने बताया कि 10,000 से ऐसे बीएड अभ्यर्थी थे जिन्होंने डीएलएड का भी कोर्स किया हुआ था। तो आयोग के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अब तक अभी कुछ ही दिन हुए हैं, चंद दिन हुए हैं, 1 से 5 तक के रिजल्ट घोषित हुए, 10,000 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो चुके हैं। और वही शिक्षा विभाग से दूसरी खबर यह है कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने 1300 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पंचायत व नगर निकायों के तहत कार्यरत शिक्षकों उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग स्नातक उत्तीर्ण 3 लाख से अधिक शिक्षकों कि अक्टूबर माह का वेतन का राशि जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के खाते में जल्द ही राशि चली जाएगी। तो सरकार के तरफ से त्योहार गिफ्ट मिला है, अब शिक्षकों के खाते में पैसे चले जाएंगे क्योंकि सरकार ने 1300 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अगर वही हम बात करें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की, तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका लगातार आंदोलन में है और अपनी 5 सूत्री मांगों के संबंध में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सेविका सहायिका संघ ने अपने अपने सांसदों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों का जिक्र करते हुए कहा है कि सेविकाओं सहायिकाओं की हालत मजदूरों से भी बदतर हो गई है। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित करने बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी ग्रेड डी में समायोजित करे और दर्जा मिलने के तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिका को 18,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। योग्य सहायिका से सेविका की में बहाली हेतु 10 बोनस अंक दिया जाए। तो यह बहुत बड़ी बात है, सेविका सहायिकाओं की बहुत बड़ी मांग है और यह लगातार संघर्ष कर रही हैं
और सेविका से पर्यवेक्षिका में पदोन्नति की भी मांग की जा रही है। और जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। ये हालांकि सरकार भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन सेविका सहायिका की जो बहाली है, जो बाल विकास परियोजना है, उसमें थोड़ा सा लोचा जा रहा है। केंद्र से पोषित योजना है, बिहार सरकार के अधीन है, तो इसकी अब तुरंत ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और सेविकाओं सहायिकाओं को उम्मीद है कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। पूरी नहीं तो आंशिक रूप से ही मांगों को माना जा सकता है। जीविका दीदियों को मिलने जा रही है नई जिम्मेवारी। जीविका दीदी अब छोटे छोटे रोजगार भी नहीं करेंगे, बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी लगाएंगे। सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि जीविका दीदी को प्रशिक्षण देकर उनके लिए बड़ा प्लांट लगाया जाए और जीविका दीदी को वेतन भोगी भी बनाया जाए। नहीं तो जीविका दीदी की समूह खुद एक कंपनी की तरह काम करे। राज्य सरकार लगातार जीविका दीदियों के लिए बड़े योजना बना रही है और सुझाव भी मांगे हैं। तो जीविका दीदियों के लिए की जिम्मेवारी अब बढ़ने वाली है। अब वह खुद छोटे छोटे समूह नहीं चलाएंगे, बड़ी कंपनी की सीईओ बनेगी, मैनेजर बनेगी, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। तो जीविका दीदी के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। 2024 जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ा सौगात लेकर आने वाला है। जीविका दीदियों की बात अगर बात करें के बाद, तो अब वार्ड सदस्यों की बात करें तो वार्ड सदस्य को के लिए लगातार यह मांग उठ रही है। हालांकि घोषणा भी किया जा रहा है, सरकार के अंदर से यह मांग उठ रही है कि वार्ड सदस्यों को विकास योजनाओं में हिस्सेदारी 60% किया जाए। 60% काम वार्ड सदस्य करें और बाकी जो है 40% ग्राम पंचायतें करें, मतलब मुखिया जी करें। इस पर लेकर वार्ड सदस्य भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के अंदर से यह मांग उठ रही है कि वार्ड सदस्यों को उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि मेरे कमेंट बॉक्स में भरा हुआ है, वार्ड सदस्यों ने कहा है, जो उनकी मांग जो है वार्ड सदस्यों की, वार्ड सदस्य मांग कर रहे हैं कि हमें एकदम मुखिया जी से अलग कर दिया जाए। विकास की राशि जो है तो सीधे से सीधे वार्ड सदस्य के खाते में दिया जाए, वार्ड की प्रबंधन समिति के खाते में दिया जाए, ताकि वार्ड सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक काम करे, किसी दबाव में नहीं काम करे। और वार्ड सदस्य तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि विकास योजनाओं में हम जब कोई काम करते हैं तो मुखिया जी कमीशन भी मांगते हैं। मुखिया जी कमीशन मांगते हैं, नल जल योजना में भी कमीशन लगा है, और जब पैसा डालते हैं वार्ड सदस्यों के खाते में तो उसमें कमीशन की बात है, अंदर की बात है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके भी पंचायतों में क्या मुखिया जी कमीशन मांगते हैं, और मांगते हैं तो कितना फीसदी कमीशन मुखिया जी मांगते हैं। राजनीति की बात करें तो बिहार राज्य ने बहुत दिनों बाद, एक टर्म के बाद, इससे पहले वाली सरकार में जब भाजपा की 20 सूत्री का गठन किया गया था, अब फिर से विदाई के समय समझिए कि 20 सूत्री का गठन राज्य सरकार कर रही है, जिलों से लेकर प्रखंडों में। लेकिन 20 सूत्री का गठन होने से ही जदयू में उबाल आ गया है। कई लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है। जो चयनित प्रतिनिधि है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अपने मनपसंद के लोगों को 20 सूत्री में जगह दिया है, जिसको लेकर पार्टी में उबाल आ गया है। बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब हम औरंगाबाद जिला की अकेले बात करें तो जिला प्रवक्ता समेत 15 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। जिला जदयू का यह हाल है, और कई जगहों से यह खबरें आ रही हैं कि जो है जदयू के बड़े नेता, जब उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है तो वह इस्तीफा दे रहे हैं। और बहुत बड़ी खबर है, अपने देश से जुड़ा हुआ है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है कि गगनयान आज लॉन्च हो गया है। आज उसकी गगनयान का मतलब समझिए कि शुभारंभ हो गया है, और गगनयान के बाद हम अंतरिक्ष में और भी बड़ा डंका बजाने वाले हैं। और इधर अगर हम बात करें तो जल संसाधन मंत्री ने कहा, बिहार में इस वर्ष के बाद बिहार नियंत्रण की ऐतिहासिक कामयाबी मिली है, और विश्व सूत्री समिति में पिछड़े वर्ग के नेताओं को जगह नहीं मिली। खरगे को लिखेंगे पत्र। कांग्रेस में भी उबाल आ गया है। और अशोक चौधरी बोले, नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर रास्ता खुद बन जाता है। जदयू कार्यालय में जनसुनवाई में शामिल हुए मंत्री
उन्होंने लोगों की सुनी समस्याएं। और इधर बात करें तो दुर्गा पूजा के लेकर बात करें तो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ अवस्थित है। यहाँ सिर्फ मीठे प्रसाद का भोग लगता है। स्थानीय मुस्लिम इन्हें नानी माँ कहते हैं। माँ के दर्शन से पहले मिट्टी के ज्वालामुखी चंद्रगुप्त जाना जरूरी है, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। नवरात्र में हर दिन एक न एक मंदिर की मैं आपको जानकारी देते रहता हूं। अब मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल भवन का किया निरीक्षण। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के कार्यों की ली जानकारी। और इधर अगर बात करें कि धान की खूंटी पुआल आदि का उचित प्रबंधन करें, फसल अवशेष जलाने से मिट्टी और उर्वरा शक्ति उसकी कम होती है, तो बिहार में भी फसल जलाने पर कोई कड़ा कानून लाया जा सकता है। और इधर भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब तक अपराध समाप्त नहीं होगा तब बिहार में विकास संभव नहीं है। और पुनपुन में खगड़िया के लैब टेक्नीशियन का शव बंद कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है। और इधर औरंगाबाद से खबर आ रही है कि पति की शिकायत करने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना औरंगाबाद भदवा रफीगंज रोड के अकावना गांव के समीप की है। और इधर हर स्तर पर रखी जा रही है निगरानी, अफवाह फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। जो बिहार जो पुलिस प्रशासन है वह दुर्गा पूजा को लेकर चेतावनी जारी किया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपको बता दें कि हमारे साथ कैमरे के पीछे थी रिद्धि।